जय हिंद। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कुछ शॉर्टकट नियम। ठीक है, इसमें शॉर्टकट गुना करने का कुछ तरीका है। ठीक है, तो इससे अच्छे से समझते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि नियम एक कहता है कि गुणनफल करना है। ठीक है, तो उनमें से संख्या होनी चाहिए जिसकी इकाई 5 हो। इकाई क्या होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। अगर इकाई 5 है तो उनकी गुना करना थोड़ा सा आसान है। जैसे देखिए, और दोनों संख्या सेम होनी चाहिए। जैसे एक नंबर हम लेते हैं हिसाब 25 गुना 25। अगर इसको गुना करना है तो इनकी जो इकाई है, ये इकाई अंक है, इकाई, तो पहले इकाई का गुना करना है। यहाँ 4 घर लिखते हैं, पहले इकाई का गुना करना। तो इकाई गुना इकाई कितना हो जाएगा? 25, तो यहाँ लिख देंगे 25। ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, इस दहाई में एक जोड़ देंगे या इस दहाई में एक जोड़ देंगे। ध्यान रखें, अगर इस दहाई में जोड़ते हैं तो हो जाएगा कितना? 3, और 3 का गुना इससे पढ़ देते हैं 4। कितना हो गया? 6। ये कितना आ गया? 625 आया। तो इसका सिंपल तरीका है 25 गुना 25। अगर ऐसे करेंगे या और कोई संख्या है, देखिए इससे इसको पढ़ देंगे तो 25 हुआ, तो 25 लिख देंगे। इसमें एक या इसमें एक जोड़ देंगे एक्स्ट्रा, तो क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 6, 3 हो जाएगा, या 2, 3 दूना 6, ये 6 हो जाएगा। इस तरह से ये हुआ। ठीक है, इसी तरह अगर कहेगा कि 35 गुना 35 गुना करना, दोनों को गुना करना, और दोनों की संख्या इकाई क्या है? 5, पहले इकाई गुना कर लीजिए 5। अब क्या करना है, इनमें दहाई में एक जोड़ देना। तो दहाई में अगर एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ 4 हो जाएगा। 4 गुना 3 पढ़ देंगे, 4 तिया 12, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम शॉर्टकट किसी भी दोनों बार 5 आना चाहिए। ये और ये दोनों ना सेम आना चाहिए। 2 और 2 है, 5 5 है, ये दोनों सेम आना चाहिए। अगर 3 है तो 3 ही रहेगा। जैसे देखिए 65 गुना 65, ये लेते हैं, तो ये तीसरा हिसाब है। 65 गुना 65, अगर इसको गुना करना है तो इसका देखिए इकाई का गुना इकाई से कर देंगे तो 5 25 हो जाएगा। इसको देखिए यहाँ लिखा हुआ है 6, इसमें इकाई 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? हो जाएगा इसका 7, 7 अच्छंग 42, सत्संग 42। तो इसका देखिए आप वैसे गुना करेंगे इतने आएगा, लेकिन ऐसे अगर गुना करेंगे तो 42 25 आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप अगर होमवर्क रखते हैं तो होमवर्क में इसमें बहुत सारा आ सकता है। जैसे 95 का आ सकता है, 95 का 95 गुना 95 करेंगे। ठीक है, 85 गुना 85 करेंगे, 75 गुना 75 करेंगे। ठीक है, इस तरह से और होगा 55 गुना 55, 105 गुना 105, ये भी होगा। तो 105 गुना 105 जो है, देखिए समझा देते हैं। 105 गुना 105 जो करेंगे आप गुना, तो सबसे पहले देखिए इकाई का इकाई से गुना कर दीजिए तो 25। अब ध्यान रखिए इसमें एक जोड़ना, यहाँ 10 है तो 10 हो गया, 11 हो गया, 11 गुना 10 तो 110, ये आंसर होगा। इस तरह से गुना करना है। ठीक है, ये कंप्लीटली आपको बना लेना है। ठीक, तो हम अब दो नियम जो है इसका दूसरा पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो है इस तरह से आप अगर 25 गुना वर्ग भी निकाल सकते हैं। जैसे 65 का वर्ग, 66 65 का वर्ग, उसके बाद 95 का वर्ग, 85 का वर्ग, 45 का वर्ग, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नियम 2 की तरफ देखते हैं इसको। देखिए नियम जो 2 है इसको अच्छे से समझने होगा। अगर इस नियम को समझ गए तो आप गुना करना भी सीख जाएंगे शॉर्टकट तरीका। ठीक है, देखिए गुना क्या कर रहा है, गुणनफल जो निकालना आपको, उसमें लिखा हुआ है कि 2 संख्याओं होना चाहिए। ठीक है, वो 2 संख्या हो जाएगा, लेकिन उसमें कह रहा है कि जिनके इकाई अंक जो है, मतलब जिनके दहाई अंक बराबर हो, मतलब दहाई जो होना चाहिए वो बराबर होनी चाहिए, और इकाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए। यानी इकाई को जब जोड़ें तो वो 10 हो जाए और दहाई के अंक बराबर हो जाए। ठीक है, तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल जैसे 26 गुना 24। देखिए ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा है, दहाई के अंक बराबर, तो दहाई के देखिए दहाई के दोनों अंक बराबर है। ठीक है, और इकाई के अंक 10, इकाई के अंक का योग लिख देते हैं। योग कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। यहाँ लिखिए, देखिए इकाई ये है, इकाई ये है, तो ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? ये दोनों को जोड़ने के बाद 10 हो गया, हो गया, और ये दोनों बराबर होंगे। ये कंडीशन पता चल गया ना। अब इसको गुना करते हैं, तो देखिए गुना कैसे करें, इसको इससे गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 चौके 24। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें ये याद रखना है कि इसमें एक जोड़ देना है। इस इकाई में एक दहाई में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3, 3 दूना 6, ये हो जाएगा, यानी 624। ठीक है, अगर इसी तरह हम और लेंगे, जैसे देखिए अगर हमें 7 गुना 72 लेना है, 72 और 78 लेना, तो देखिए इकाई दहाई अंक समान है, दहाई अंक जो है ना वो बराबर है, और इकाई के अंक का योग कितना है? 10 है। तो ऐसे कीजिए 8 दूना 16 के 16 हो गया, और इसमें एक जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 8,
8 में गुना कर दीजिए 7, 8 सती 56, तो हो गया आपका आंसर 5616। ठीक है, गुना करके भी चेक कर सकते हैं और ये शॉर्टकट तरीका है। नंबर 3 देखते हैं। 3 जो है, कोई और हिसाब लेते हैं। जैसे देखिए 34 गुना 36 ले लिए, 34 गुना 36। अब इसको शॉर्टकट गुना कैसे करेंगे, ये इकाई अंक जोड़ देंगे, इकाई इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 24, और इसमें 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 अगर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4, 4 गुना 3 कर देंगे तो 4 तिया 12। ये गुना देखिए शॉर्टकट है कि नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप गुना कर सकते हैं। लेकिन अब ध्यान रखना है कि इकाई अंक दहाई अंक बराबर होनी चाहिए और उनका योग 10 होनी चाहिए। इकाई का योग 10 होनी चाहिए, इकाई का योग 10 और दहाई का अंक बराबर। ठीक है, समझ में आ गया नियम 2। अब नियम 3 देखते हैं। देखिए नियम जो 3 है इसमें क्या कर रहा है, गुणनफल तो करेंगे, इसमें 2 संख्याएं जिनकी दहाई के अंक के योग 10 है। देखिए ये उल्टा सवाल, उसमें क्या था, 2 में था कि अगर हम एक दहाई लेंगे तो उसमें कह रहा दहाई अंक बराबर होनी चाहिए, और इसमें क्या कह रहा इकाई अंक बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो इकाई अंक हम बराबर लाएंगे और दहाई का योग हम लाएंगे 10। हम देखिए ऐसा एक एग्जांपल लेंगे जिससे आप हम समझेंगे। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर एक हिसाब लेते हैं तो उसका 24 ये ले लिए और गुना कर देते हैं इसको 8 4 से, यानी 84 से गुना कर दी। तो अब यहां ध्यान देना है कि दहाई के अंक जो है उनका योग 10 आ रहा है। देखिए दहाई के जो अंक है वो उसका योग 10 आ रहा है, अगर जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। और इकाई के अंक क्या हो रहे हैं, इकाई के अंक देखिए यहाँ क्या हो रहा है, इकाई के अंक यहाँ बराबर हो रहे हैं। तो इसको गुना कैसे करेंगे, ध्यान से देखना है। ये 4 गुना 4 कर देंगे, पहले 4 गुना 4 कर देंगे तो 16 आ जाएगा ना। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि ये दोनों गुना करने से पहले ये गुना तो कर लेंगे आप। ठीक है, ये गुना कर लीजिए, 24 हो गया ना, 24। और ध्यान रहे कि इसी में से 24 में से ये दोनों मिलता हुआ अंक में से 1 जोड़ देंगे, मतलब जो भी है 4 है तो 4 जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से मेरा हो जाएगा। इतना ध्यान से रखना, इसका सिंपल समझिए क्या होता है। पहले 4 चौके 16 करेंगे, ठीक, इन दोनों का पहले गुना करेंगे और इसमें से आपको एक वाला मतलब जो समान ये मिल रहा है उसको 1 जोड़ देना। ठीक है, तो आपका हो जाए कितना जाएगा देखिएगा, 16 हो जाएगा, 16 और फिर 4 हो गया और इधर 16 है तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 और 16 ये आ जाएंगे। ध्यान रखना है कि इस तरह से, ऐसा नहीं कि फिर इसको गुना करने लगिएगा, इस तरह नहीं करना है, इसको खाली इसको रख लेना है। तो अगर हम गुना करें, देखिए ये संख्या है तो यहां लेते हैं 74 गुना 34, संख्या यहाँ देखिए सेम है तो सेम तो 16 हो गया। ठीक, इन दोनों का गुना कर दीजिए कितना हो गया, 7 या 21, और उसमें बोले थे 4 जोड़ दीजिए, 21 और 4 25 हो गया। ठीक है, इस तरह से देखिए ध्यान रखें, यही रहना चाहिए कि इन दोनों का गुना होगा पहले 16, फिर इन दोनों के गुना कर लेंगे और गुना करने के बाद इन इकाई में से 4 जोड़ लेंगे, इकाई में से कोनो 4 एक जोड़ लेंगे। इसका मेन फॉर्मूला इस तरह है, 7 अगर इकाई देखिए दहाई, यहां लिखते हैं शॉर्ट में, दहाई का गुना दहाई, ये हो गया। अब प्लस इसमें 4 इकाई, यहां लिख देते हैं इकाई, लिख दिए और इसको बड़ी बराबर कर दीजिए, ये हो गया। और आप इधर क्या करेंगे, इधर करेंगे इकाई का गुना। ठीक है, अब समझिए कुछ हिसाब और लेते हैं, नए हिसाब। ठीक है, जैसे ले लेते हैं 8 ले 68 और गुना ले लेते हैं 48। ठीक है, तो ये दोनों देखिए इकाई जो है ना वो बराबर है तो कर लीजिए 64, हो गया ना। अब क्या इकाई दहाई गुना कीजिए, दहाई गुना 24 हो गया और 24 में क्या बोला है 8 जोड़ दीजिए, मतलब जो इकाई है वही जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा, और 24 8 हो जाएगा 32, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से समझे। कुछ ऐसे हिसाब हैं जो आप बना कर रखिएगा होमवर्क में सीखने के लिए। जैसे हम यहाँ 4 2 ले लिए और 6 2 ले लिए। ठीक है, ये हो गया। इस तरह से और कई हिसाब हो सकते हैं, जैसे 62 हो गया और फिर 42 हो गया। इस तरह से आप गुना बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो शॉर्टकट जो नियम कुछ थे तो ये समझ गए। अब जो नए शॉर्टकट तरीके होंगे आगे की मतलब वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।